यूपी में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति का मामला, सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज। अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति का मामला है, सरकार के खिलाफ दायर की गई थी याचिका खारिज कर दी है। अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल पिछले 15 महीने से आपको बता दें कि यूपी में डीजीपी की जो नियुक्ति हो रही है वो कार्यवाहक के तौर पर हो रही है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन वो याचिका खारिज कर दी है। सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करना पड़ा है। दरअसल सरकार की तरफ से कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हो रही है पिछले लंबे वक्त से, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, अवमानना याचिका डाली गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अरविंद हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए दिल्ली से। अरविंद, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी यूपी सरकार के खिलाफ, बताया जा रहा है वो खारिज हो गई है, आधार क्या रहा? बिल्कुल, इस मामले में याचिका सुनवाई से इनकार कर दिया है चीफ जस्टिस ने। इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे ही ये मामला सुनवाई पर आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल करने का औचित्य बनता नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो नियुक्तियां हुई हैं कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर वो गलत है, तो ऐसी सूरत में आप अलग से एक याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो अवमानना याचिका दाखिल करने का औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि साल 2006 का प्रकाश सिंह जजमेंट, जिसका हवाला इस याचिका में दिया गया था, और कहा गया था कि इस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहले ये साफ कर चुका है कि डीजीपी की नियुक्ति पूर्णकालिक होनी चाहिए, कोई कार्यवाहक डीजीपी का कोई मतलब बनता नहीं है, और डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और इसी फैसले का हवाला दिया गया था याचिकाकर्ता जो वकील है ब्रजेश सिंह की दोनों ही राज्यों में, यूपी और पंजाब में इस फैसले का उल्लंघन हो रहा है, दोनों राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि उस केस में आप पक्षकार नहीं थे, तो बजाय अवमानना याचिका के अगर आप अलग से याचिका दाखिल कर दोनों नियुक्तियों को चुनौती देते हैं तो उस पर सुनवाई हो सकती है, आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस याचिका को अवमानना याचिका यानी कंटेम्प्ट पिटीशन के तौर पर हम नहीं सुनने जा रहे हैं। अरविंद, जिस तरह आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, याचिका नहीं सुनी है, लेकिन जो याचिका करता है क्या उसकी तरफ से कोई आपको प्रतिक्रिया मिल पाई कि अब उसका एक्शन क्या होगा? क्या वो फिर से यूपी में जिस तरह डीजीपी की कार्यवाहक नियुक्तियां हो रही हैं उसको फिर से चैलेंज देंगे वो? देखिए, अगर वो चाहे तो अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उनको बात रखने का मौका नहीं मिला, और कोर्ट ने कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, संकेत के ही तौर पर ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर आप सिर्फ अवमानना याचिका ही क्यों दाखिल करते हैं, आप तो राज्यों को एक खिलाफी कार्रवाई क्यों चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है, नियमों के मुताबिक नहीं हुई है, तो आप नियुक्ति को अलग से भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।